द एलिफेंट इन द ब्रेन। हम सब यह मानते हैं कि हम जो भी करते हैं सोच समझकर और अच्छे इरादों से करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सच बोलते हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। हम दान करते हैं क्योंकि हमें दूसरों की परवाह है। हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमें सफलता चाहिए। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है? हमारे दिमाग में एक ऐसा हाथी छिपा है जो हमारे फैसलों, व्यवहार और रिश्तों को चुपचाप नियंत्रित करता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। द एलिफेंट इन द ब्रेन इसी छिपी हुई सच्चाई की पड़ताल करती है। यह किताब हमें बताती है कि हमारे ज्यादातर फैसलों के पीछे जो कारण हम दूसरों को बताते हैं और जो असली कारण होते हैं, उन दोनों के बीच एक गहरी खाई होती है। यह किताब सवाल उठाती है, क्या हम सच में उतने नेक हैं जितना खुद को समझते हैं? या हम अपने स्वार्थ को नैतिकता का मुखौटा पहनाकर पेश करते हैं? इस यात्रा में हम मानव व्यवहार, आत्मधोखे, सामाजिक दिखावे और छिपे हुए उद्देश्यों को समझेंगे और शायद खुद को पहले से कहीं ज्यादा ईमानदारी से पहचान पाएंगे। तो आइए अपने दिमाग में छिपे उस हाथी से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। दिमाग के भीतर हाथी, द एलिफेंट इन द ब्रेन। मानव व्यवहार के छिपे हुए कारणों की खोज। अध्याय 1, पशु व्यवहार, एनिमल बिहेवियर। मनुष्य स्वयं को तर्कशील और नैतिक मानता है, लेकिन हमारे व्यवहार की जड़ें पशुओं जैसी ही हैं। हम भी जीवित रहने, प्रभुत्व और आकर्षण के लिए काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य अपने असली इरादों को छुपाना जानता है, खुद से भी। प्रैक्टिकल गाइड। 1, आज अपने हर बड़े निर्णय से पहले रुकें। 2, खुद से पूछें, इससे मुझे क्या लाभ, सुरक्षा या रुतबा मिल रहा है? 3, निर्णय को नैतिक कहने से पहले उसके जैविक कारण पहचानें। 4, सप्ताह में एक बार अपने व्यवहार का निष्पक्ष अवलोकन करें। लक्ष्य, खुद को इंसान नहीं, एक जैविक प्राणी की तरह समझना। अध्याय 2, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जीवन एक निरंतर प्रतियोगिता है, सम्मान, संसाधन और पहचान के लिए। पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक जीवन में हम उपयोगिता से ज्यादा दिखावे और श्रेष्ठता के संकेत देते हैं। सफलता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लोग उसे देखते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1, अपनी 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां लिखें। 2, हर उपलब्धि के सामने लिख। 1, किसके सामने साबित करना था? 3, एक काम ऐसा करें जिसे कोई देख न रहा हो। 4, देखें क्या आप उसे उतने ही मन से करते हैं? लक्ष्य, दिखावे और वास्तविक विकास में फर्क समझना। अध्याय 3, सामाजिक नियम, नॉर्म्स। सामाजिक नियम केवल अच्छाई के लिए नहीं होते, बल्कि वे व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक ढांचे को बनाए रखने का साधन है। नियमों का पालन करना हमारी निष्ठा और विश्वसनीयता को दर्शाता है। प्रैक्टिकल गाइड। 1, किसी एक सामाजिक नियम को चुनें। 2, पूछें, इसे तोड़ने पर क्या सजा है, इससे किसे फायदा है? 3, नियम मानने के पीछे का डर या लालच पहचानें। लक्ष्य, अंधी परंपरा से बाहर निकलकर सचेत आचरण। अध्याय 4, धोखा, चीटिंग। लोग धोखा देते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। वे लाभ चाहते हैं, पर अपनी अच्छी छवि बनाए रखना भी जरूरी समझते हैं। इसलिए वे अपने गलत कार्यों को न्याय संगत ठहराते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1, अपने जीवन के छोटे झूठ पहचानें। 2, हर झूठ के पीछे का बहाना लिखें। 3, अगली बार लाभ मिले फिर भी ईमानदारी चुनें। 4, महसूस करें, अंदर की शांति बनाम तात्कालिक लाभ। लक्ष्य, चरित्र निर्माण, छवि नहीं। अध्याय 5, आत्मधोखा, सेल्फ डिसेप्शन। हम खुद से झूठ बोलते हैं ताकि दूसरों को बेहतर ढंग से धोखा दे सकें। जब हम अपने झूठ को सच मान लेते हैं, तो हम अधिक ईमानदार और विश्वसनीय दिखाई देते हैं। आत्मधोखा सामाजिक लाभ देता है। प्रैक्टिकल गाइड।
एक एक आदत चुनें जिसे आप अच्छा मानते हैं। 2 पूछें, अगर इससे सामाजिक फायदा न मिले, क्या मैं इसे रखूंगा? 3 खुद से बिना बचाव के सच बोलें। 4 डायरी में सच्चा कारण लिखें। लक्ष्य, खुद के सामने ईमानदार होना। अध्याय 6 नकली कारण, काउंटरफीट रीजंस। हम अपने कार्यों के असली कारण नहीं बताते। इसके बजाय हम सभ्य और स्वीकार्य बहाने पेश करते हैं। समाज सच नहीं, बल्कि अच्छी कहानियों को इनाम देता है। प्रैक्टिकल गाइड। 1 किसी निर्णय के 2 कारण लिखें जो आप लोगों को बताते हैं जो असल में सच है। 2 दोनों की तुलना करें। 3 धीरे धीरे सच को स्वीकारने की आदत डालें। लक्ष्य, झूठी कहानियों से बाहर निकलना। अध्याय 7 शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। हम बहुत कुछ बिना बोले कह देते हैं। हमारी देह भाषा हमारे छिपे इरादों को उजागर कर देती है, जैसे आत्मविश्वास, डर, प्रभुत्व या आकर्षण। शरीर अक्सर शब्दों से ज्यादा ईमानदार होता है। प्रैक्टिकल गाइड। 1 बातचीत में अपने हाथ, आंख और मुद्रा पर ध्यान दें। 2 देखें कहां शब्द और शरीर अलग बोल रहे हैं। 3 सामने वाले की देह भाषा पढ़ना सीखें। 4 सच्चे भावों के साथ बोलने का अभ्यास करें। लक्ष्य, अंदर और बाहर की एकरूपता। अध्याय 8 हंसी, लाफ्टर। हंसी केवल मजाक नहीं है, यह सामाजिक जुड़ाव का संकेत है। हम उच्च स्थिति वाले लोगों के साथ अधिक हंसते हैं। हंसी तनाव कम करती है और रिश्ते मजबूत बनाती है। प्रैक्टिकल गाइड। 1 नोट करें, आप किसके साथ ज्यादा हंसते हैं। 2 पूछें, क्या यह सम्मान पाने का प्रयास है। 3 जबरन हंसी से बचें। 4 सच्ची खुशी को पहचानें। लक्ष्य, सामाजिक अभिनय से मुक्ति। अध्याय 9 बातचीत, कॉन्वर्सेशन। बातचीत का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि छवि बनाना और संबंध संभालना होता है। हम समझदार, अच्छे या प्रभावशाली दिखने के लिए बोलते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1 बोलने से पहले पूछें, मैं क्या साबित करना चाहता हूं। 2 दिन में 1 बातचीत सिर्फ सुनने के लिए करें। 3 ज्ञान दिखाने की बजाय समझने पर ध्यान दें। लक्ष्य, संबंध गहराई, प्रभाव नहीं। अध्याय 10 उपभोग, कंजम्पशन। हम चीजें जरूरत के लिए नहीं, बल्कि पहचान और रुतबा दिखाने के लिए खरीदते हैं। कपड़े, मोबाइल, कार, सब सामाजिक संदेश होते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1 कोई चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुकें। 2 पूछें, यह जरूरत है या संदेश। 3 सादगी का साथ दिन का प्रयोग करें। लक्ष्य, पहचान वस्तुओं से मुक्त करना। अध्याय 11 कला, आर्ट। कला केवल सुंदरता नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और संस्कृति का संकेत है। कला से सामाजिक सम्मान और पहचान मिलती है। प्रैक्टिकल गाइड। 1 कला को अकेले में अनुभव करें। 2 सोशल दिखावे के बिना आनंद लें। 3 पूछें, क्या यह खुशी दे रही है या छवि। लक्ष्य, आंतरिक आनंद। अध्याय 12 दान, चैरिटी। दान हमेशा निस्वार्थ नहीं होता। सार्वजनिक दान से सम्मान, भरोसा और नैतिक श्रेष्ठता दिखाई जाती है। फिर भी दान से भलाई भी होती है। प्रैक्टिकल गाइड। 1 दान पूरी तरह गुप्त करें। 2 किसी को ना बताएं। 3 अपने मन की प्रतिक्रिया देखें। लक्ष्य, सच्ची करुणा। अध्याय 13 शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा ज्ञान से अधिक अनुशासन, बुद्धिमत्ता और आज्ञाकारिता का प्रमाण होती है। डिग्रियां अक्सर सीखने से ज्यादा संकेत देती हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1 सर्टिफिकेट से ज्यादा कौशल पर ध्यान दें। 2 बिना प्रमाण वाली सीख अपनाएं। 3 पूछें,
मैं सीख रहा हूं या दिखा रहा हूं? लक्ष्य, वास्तविक बुद्धि। अध्याय 14, चिकित्सा, मेडिसिन। चिकित्सा निर्णय केवल विज्ञान पर आधारित नहीं होते। डॉक्टर प्रभाव दिखाने के लिए और मरीज संतुष्टि के लिए इलाज चाहते हैं। कई उपचार सामाजिक अपेक्षाओं के कारण चलते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। एक इलाज से पहले सवाल पूछें। 2 डर और विज्ञान में फर्क करें। 3 दिखावे वाले इलाज से सावधान रहें। लक्ष्य, समझदारी से स्वास्थ्य निर्णय। अध्याय 15, धर्म, रिलीजन। धर्म समूह पहचान, सहयोग और नैतिक नियंत्रण का साधन है। धार्मिक अनुष्ठान निष्ठा और भरोसे का संकेत देते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1 अपने धार्मिक कर्मों को देखें। 2 पूछें, श्रद्धा या सामाजिक दबाव? 3 करुणा को प्राथमिकता दें। लक्ष्य, धर्म नहीं, मानवता। अध्याय 16, राजनीति, पॉलिटिक्स। राजनीति जनहित से ज्यादा पहचान, समूहवाद और शक्ति पर आधारित होती है। लोग नीतियों से अधिक विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। प्रैक्टिकल गाइड। 1 अपनी राजनीतिक पहचान से दूरी बनाए। 2 विरोधी विचार सुने। 3 भावनाओं से पहले तथ्यों की जांच करें। लक्ष्य, विवेकपूर्ण नागरिक बनना। द एलिफेंट इन द ब्रेन से पता चलता है कि मनुष्य छिपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते। हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं जबकि चुपचाप प्रतिष्ठा, शक्ति और सामाजिक लाभ की तलाश में रहते हैं। इन उद्देश्यों को समझने से हमें मानवीय व्यवहार के प्रति अधिक ईमानदार, आत्मजागरूक और यथार्थवादी बनने में मदद मिलती है। मानवीय उद्देश्यों का अवलोकन। यह अध्याय मानवीय व्यवहार की जटिलता पर चर्चा करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि यद्यपि हम अक्सर अपने कार्यों के लिए नेक कारण बताते हैं, लेकिन स्वार्थी उद्देश्य अक्सर सतह के नीचे छिपे होते हैं। लेखक स्वीकार करते हैं कि इन छिपे हुए उद्देश्यों का उनका अन्वेषण सीमित और अपूर्ण है। छिपे हुए उद्देश्यों के प्रति जागरूकता। अपने छिपे हुए उद्देश्यों को समझने से हमारी परिस्थितिजन्य जागरूकता बढ़ सकती है, जिससे हमें सामाजिक परिदृश्य में अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यह जागरूकता हमें न केवल दूसरों के उद्देश्यों बल्कि अपने स्वयं के उद्देश्यों की भी जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे पाठकों को आत्मचिंतन में संलग्न होने और अपने पूर्वाग्रहों और आत्मधोखे की प्रवृत्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने उद्देश्यों को स्वीकार करने से मानवीय व्यवहार की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित होती है, जिससे संघर्षों का बेहतर समाधान संभव होता है। सामाजिक गतिशीलता का अवलोकन। लेखक बताते हैं कि मानवीय उद्देश्यों पर खुलकर चर्चा करना ईमानदारी और साहस का प्रदर्शन कर सकता है, जिससे कुछ समुदायों में सम्मान प्राप्त होता है। वे हमारे कार्यों को वास्तविक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के महत्व पर बल देते हैं और सुझाव देते हैं कि व्यवहार और प्रेरणा में छोटे बदलाव व्यक्तिगत अखंडता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। सुधार का चुनाव। अपने छिपे हुए उद्देश्यों का सामना करने से व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आत्म सुधार के प्रबंधनीय क्षेत्रों से शुरुआत करें और अधिक स्थायी परिवर्तन लाने के लिए धीरे धीरे व्यवहार में बदलाव लाएं। प्रबुद्ध स्वार्थ। प्रबुद्ध स्वार्थ की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिससे यह पता चलता है कि हम दूसरों की मदद करके स्वयं को लाभ पहुंचा सकते हैं। लक्ष्यों में उच्च आदर्श शामिल होने चाहिए जो हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रेरित करें, जिससे सामुदायिक गतिशीलता में समग्र सुधार हो। संस्थागत सुधार। यह अध्याय छिपे हुए उद्देश्यों को पहचाने बिना प्रभावी संस्थाओं को डिजाइन करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। सफल नीति निर्माण के लिए घोषित उद्देश्यों और अंतर्निहित प्रेरणाओं दोनों की समझ आवश्यक है।
जिससे ऐसे समाधान निकाले जा सकें जो व्यक्तियों और समाज की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। मानव स्वभाव पर परिप्रेक्ष्य। अंततः लेखक पाठकों को मानव स्वभाव पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे तर्क देते हैं कि हमारी कमियां और आत्मधोखा हमारी सहयोग और परोपकार की क्षमता को कम नहीं करते। अपनी खामियों के बावजूद मनुष्य सहायक सामाजिक नेटवर्क बनाने में उत्कृष्ट हैं, जो सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष: यह अध्याय मानवीय प्रेरणाओं की यात्रा का सारांश प्रस्तुत करता है और हमारी जैविक प्रेरणाओं को पहचानने और उच्च आदर्शों के लिए प्रयास करने के बीच संतुलन बनाए रखने का आग्रह करता है। अपनी जटिलताओं को समझकर और स्वीकार करके हम सामाजिक जगत में अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं।